नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर जो है यूपी के कानपुर जिले की है, जहां पर पुलिस ने 31 मई को हुए एक सनसनीखेज कोचिंग संचालक के हत्याकांड का आज खुलासा कर दिया है। और जो खुलासा हुआ है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। एक 18 साल पुराना दोस्त 18 साल की दोस्ती को कहें लालच के चलते कुर्बान कर दिया गया और कोचिंग संचालक की हत्या उनके जिगरी दोस्त जो उनके साथ जाम से जाम छलकाता था, साथ में घूमता था, फिरता था, बैठते थे, एक दूसरे के साथ अपने हंसी खुशी के पल शेयर करते थे। और ये सिलसिला आज का नहीं था, 18 साल की दोस्ती थी। लेकिन कहते हैं ना, लालच ऐसा जहर है जो अच्छे भले इंसान को भी हैवान में बदल देता है। और यूपी के कानपुर में भी यही हुआ। 18 साल की दोस्ती को लालच के सांप ने ऐसा डसा कि एक अच्छा खासा दोस्त हत्यारा बन गया। 18 साल पुरानी दोस्ती, साथ बैठकर शराब पीना, घूमना फिरना, सुख दुख बांटना। लेकिन जब लालच ने दिल में जगह बनाई तो दोस्त ही मौत का सौदागर बन गया। कानपुर के चर्चित कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता, जो शायद इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसे वो अपने भाई से ज्यादा बढ़कर मानते हैं, वही उनकी आखिरी सांसों का कारण बनेगा। आरोपी दोस्त ने हत्या की ऐसी खौफनाक साजिश रची कि पहले उसने यूट्यूब पर हत्या के तरीके खोजे, फिर क्राइम पेट्रोल पर देखकर पुलिस को चकमा देने की ट्रेनिंग ली, बुर्का पहनकर महिला बना और दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड का जब पुलिस ने खुलासा किया तो पूरा खुलासा किसी फिल्मी कहानी सा लगा कि भला एक दोस्त इतना सब कुछ कैसे कर सकता है एक हत्याकांड की साजिश रचने के लिए। सीसीटीवी की एक तस्वीर ने दोस्त के झूठ का पर्दाफाश किया। उसकी चालाकी और उसकी खूनी साजिश का अब पूरी तरीके से कहें पर्दाफाश हो चुका है। आखिर कैसे 10 लाख रुपए के सोने ने 18 साल की पुरानी दोस्ती का रंग बदल दिया? कैसे एक दोस्त बुर्का पहनकर कातिल बन गया? और कैसे पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालकर इस सबसे दिलचस्प हत्याकांड की गुत्थी को कानपुर पुलिस ने सुलझाया, जिसे सुलझा पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। 31 मई को इस पूरा हत्याकांड की बात सामने आती है। इसके बाद कानपुर पुलिस 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। सबसे दिलचस्प बात, ज्यादातर सीसीटीवी कैमरों में एक बुर्का पहने हुए महिला दिखती। शक उस पर था, लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तो वो बुर्का पहने महिला नहीं, एक आदमी निकला। और वो आदमी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, वो आदमी था कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता का जिगरी दोस्त। 18 साल का याराना था प्रकाश चंद्र गुप्ता का इसके साथ। और इसने, मोहित द्विवेदी इसका नाम है, और इसने महज प्रकाश चंद्र गुप्ता अपने हाथ में जो सोने का ब्रेसलेट और गले में सोने की चेन पहनते थे, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 से 12 लाख है, उस सोने के कड़े ने, उस सोने की चेन ने, उस सोने की चमक ने 18 साल की दोस्ती को फीका कर दिया और एक दोस्त को हत्यारा बना दिया। कैसे पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया, हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताएंगे और बहुत दिलचस्प है। और देखो, जो हम कहते हैं अक्सर कि भैया आज के टाइम में किसी पर भरोसा मत करो। देखो, 18 साल की दोस्ती, 18 साल समझिए जवानी के दिनों से दोस्ती थी, और 40-45 साल की उम्र में आ गए तब तक दोस्त थे। लेकिन लालच, एक दिन जो मोटा ब्रेसलेट था वो दोस्त की आंखों में ऐसी चमक पैदा कर गया कि यार ये अगर हमें मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाए।
और उस सोने की चमक ने दोस्त को ऐसा अंधा किया कि ये भूल गया यार ये तो मेरा जिगरी दोस्त है, मेरे भाई की तरह है, और उस सोने की चमक ने उसे हत्यारा बना दिया। हम आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबर दिखाते हैं, तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं आर्थिक तौर पर। अगर आपको ठीक लगे, आपको कर सकते हैं, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही अगर आपको रील की तरह खबरें देखना पसंद है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम रील की तरह खबरें बना डालते हैं। इंस्टाग्राम पर यू न्यूज यूपी डालेंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चलिए, इस पूरे सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने कैसे खुलासा किया, हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। जब इस पूरा हत्याकांड का कांड शुरू हुआ तब से हम पूरा मामला आपको बताते हैं। कानपुर के यशोदा नगर के रहने वाले प्रकाश चंद गुप्ता, उम्र करीब 47 साल। प्रकाश चंद गुप्ता आजाद नगर स्थित प्रेम कुंज अपार्टमेंट में डाटा एक्सपर्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। जो लोग कानपुर के हैं वो आजाद नगर प्रेम कुंज अपार्टमेंट ये जानते होंगे, और डाटा एक्सपर्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ये जो था, ये प्रकाश चंद गुप्ता इसका संचालन करते थे। नवाबगंज के विष्णुपुरी में इनके पास 10 साल के ये कोचिंग फ्रेंचाइजी थी। छोटे भाई विकास गुप्ता ने बताया, 31 मई जब रविवार था, शाम को भाई ने, प्रकाश चंद गुप्ता ने विकास गुप्ता को फोन किया और कहा कि आज गुजरात टाइटंस का और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो आरसीबी का फाइनल मैच है, मैं मैच देखकर घर आऊंगा और तुम लोग चिंता मत करना। अक्सर जो है प्रकाश चंद गुप्ता जब उनका मन होता था तो वो प्रकाश चंद गुप्ता कोचिंग में रुक जाते थे और फिर अपने मन से आ जाते थे। प्रकाश चंद गुप्ता की साथ पत्नी का उनका डिवोर्स हो चुका है, ठीक, लिहाजा कोई उतना ज्यादा टेंशन नहीं था। कहते हैं कि मैच खत्म हुआ और इसके बाद भी देर रात तक जो है प्रकाश चंद गुप्ता अपने घर नहीं पहुंचे। सुबह भाई विकास गुप्ता को चिंता हुई, क्या हुआ। सुबह करीब 9 बजे जब विकास गुप्ता कोचिंग पहुंचे और कोचिंग के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें कोचिंग के ऑफिस के दूसरे कमरे में प्रकाश चंद गुप्ता का खून से लथपथ लाश मिली। लाश देखकर भाई विकास गुप्ता के होश उड़ गए। तुरंत ही उन्होंने जो है इस बात की सूचना, जो और छात्र जो कोचिंग में आए थे उन्होंने भी देखा, तुरंत ही इस बात की सूचना 112 नंबर पर पुलिस दी गई। एक जाने माने कोचिंग संचालक की हत्या की बात सामने आई तो तुरंत ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। कहते हैं पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। तो भाई विकास गुप्ता ने बताया कि जब मैं कोचिंग पहुंचा तो देखा ऑफिस का सामान टूटा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि भाई को जो जिस के दफ्तर में वो बैठते थे एडमिशन के दौरान, वहां से घसीट कर दूसरे कमरे में लाया गया है। इस दौरान भाई का चेन और सोने का ब्रेसलेट जिसकी कीमत लगभग 10 से 12 लाख रुपए के ऊपर है वो गायब है। वहीं उनकी आंख और मुंह पर चोट के निशान है, पूरा चेहरा नीला पड़ा है। भाई विकास ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि उन्हें अनुमान था कि लूटपाट के इरादे से जो है भाई की हत्या की गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। अब पुलिस जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो सच में ब्रेसलेट और सोने की चेन तो गायब थी, लेकिन कमाल की बात यह हुई कि प्रकाश चंद गुप्ता की पर्स जो थी वो उनकी जेब में थी। पर्स में करीब 15,000 रुपए रखे थे, वो भी चोर लेने ले गया। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये चोर कैसा था कि सिर्फ सोना ले गया और 15-20 हजार रुपए पर्स में रखे ये नहीं ले गया। अब पुलिस को दो चीज हुई। पुलिस ने जब उनकी मेडिकल हिस्ट्री पता की तो ये भी हुआ कि हाँ भाई, चूंकि आप देखोगे काफ़ी भारी भरकम थे तो ऐसे में उनको शुगर की भी प्रॉब्लम थी और हाई ब्लड प्रेशर की शायद भी समस्या थी। तो पुलिस को लगा कहीं ऐसा तो नहीं टेंशन वेंशन में शायद उनको अटैक आया जिसकी वजह से वो गिरे, उनको चोट वोट आ गई। लेकिन बात ये थी कि फिर ये गहना कैसे गायब हो गया, ब्रेसलेट और चेन कैसे गायब हो गई। अब पुलिस ने दोनों तरफ से जांच पड़ताल शुरू की कि आखिरकार क्या है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगी कि शरीर पर जो चोट लगी है वो कैसे आई। वहीं 3 से 4 टीमें बनाकर जो है जांच पड़ताल प्रकाश चंद गुप्ता की हत्या की शुरू होती। सबसे पहले पुलिस, चूंकि जहां पर कोचिंग थी वहां आसपास कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लिहाजा जो साइपर सेल में तैनात दरोगा शिव कुमार, उनको जो है इस मामले की सीसीटीवी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। दरोगा शिव कुमार ने जहां पर हत्या हुई उसके उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास के
जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन सभी सीसीटीवी कैमरों की जो है जांच की। कई जगहों पर उन्होंने एक बात नोटिस की कि एक महिला जो बुर्का पहने हुए दिख रही, वो कई बार कोचिंग के आसपास दिखती है। करीब 500 फुटेज खंगालने पर पता चला कि हत्याकांड के बाद बुर्का पहने महिला स्वरूप नगर की गलियों से होते हुए नवाबगंज गई। अब जब उस महिला के ऊपर शक हो गया तो जो दरोगा साइबर सेल वाले थे शिव कुमार, उन्होंने उस महिला के पूरे ट्रेसिंग की कि वो कहाँ कहाँ जा रही, जिस जिस रूट से जा सकती थी उन रूट पे जो सीसीटीवी कैमरा थे उन सीसीटीवी कैमरों को देखा गया। अब 500 टोटल सीसीटीवी कैमरे थे, तो उसमें देखा गया कि जो बुर्का पहने हुई महिला थी वो स्वरूप नगर की गलियों से होते हुए नवाबगंज आई, जहां पर कोचिंग था। गंगा बैराज से 50 मीटर पहले अमरूद मंडी पर बुर्का पहने महिला ऑटो में बैठती हुई दिखी और फिर नवाबगंज से गुरुदेव जाने वाली रोड पर दिखी। अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में ये महिला अलग अलग लोकेशन में सेम उसमें दिख रही थी। पुलिस को इस पर शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं महिला ने ही इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन शक ये था कि चूंकि प्रकाश चंद्र गुप्ता भारी भरकम है, ऐसे में यह था कि एक महिला ने प्रकाश चंद्र गुप्ता को कैसे इतनी सफाई से मारा कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। अब वहीं पुलिस और भी सीसीटीवी कैमरे जांच कर रही थी। उसमें गुरुदेव पर ऑटो से उतरने के बाद महिला रावतपुर स्टेशन की ओर पैदल गई, फिर ऑटो से जेके कैंसर अस्पताल पहुंची। अस्पताल से कुछ देर बाद जो है जेके कैंसर अस्पताल के अंदर जब गए, वहां से एक युवक जो है निकला और वो कार में बैठकर मोती झील होते हुए नवाबगंज की ओर रवाना हुआ। अब पुलिस को शक हुआ कि जो महिला गई ये आदमी निकला, कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन है। युवक का चेहरा चूंकि बुर्का हट चुका था, अब युवक का चेहरा जो है पुलिस को सीसीटीवी कैमरों में दिख रहा था। पुलिस ने उस युवक की पहचान की, परिजनों से पूछताछ किया तो पता चला अरे ये तो मोहित द्विवेदी है और ये प्रकाश चंद्र गुप्ता का बड़ा अच्छा मित्र है। अब पुलिस को ये लगा कि महिला अलग अलग जगह दिख रही। जेके हॉस्पिटल के अंदर जब महिला घुसी और उसके बाद अचानक से प्रकाश चंद्र गुप्ता का मित्र कैसे बाहर आ गया वो समझ में नहीं आया। अब जो मोहित द्विवेदी था, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उसको अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की तो पुलिस ने जब पहले तो मोहित द्विवेदी जो माफ करना बातें घुमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने इस पूरे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया। मोहित द्विवेदी ने बताया कि कैसे 18 साल की दोस्ती को उसने दगा दिया। मोहित ने बताया कि नवाबगंज स्थित आजाद नगर कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता और आजाद नगर का ही रहने वाला मोहित द्विवेदी दोनों एक दूसरे को 18 साल से जानते हैं। मोहित और प्रकाश एक ही बिल्डिंग में कोचिंग चलाते, यानी मोहित द्विवेदी भी कोचिंग चलाता था और प्रकाश चंद्र गुप्ता भी कोचिंग चलाते थे। दोनों अक्सर शाम को एक साथ शराब पीते थे, यहाँ तक कि जो कहें अपना सुख दुख बांटना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, ये सब इनका चलता था। दोनों बहुत जिगरी दोस्त थे। लंबे समय पहले मोहित को उसकी पत्नी ने छोड़ चुकी थी। कुछ समय बाद उसकी कोचिंग का भी जो कहा है बंटाधार हो गया, उसकी कोचिंग चली नहीं। इसके बाद मोहित ने एक कंपनी में लेबर सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया। जैसे ठेका नहीं लेते हैं कि हम आपको लेबर मुहैया कराओगे, आप हमें पेमेंट दोगे, हम लेबरों को बांट देंगे, तो ये काम उसने शुरू किया। होली पर कहते हैं कि पिछली होली में मोहित जो है कोचिंग संचालक, चूंकि जिगरी दोस्त थे लिहाजा होली के दिनों में कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता और मोहित एक साथ खजुराहो, मध्य प्रदेश के खजुराहो घूमने गए हुए थे। यहां पर जो है मोहित की नजर प्रकाश चंद्र गुप्ता के चमचमाते हुए हाथ में पहने हुए मोटे ब्रेसलेट पे पड़ी। आप वीडियो में ब्रेसलेट देख रहे हो कितना हैवी है। ब्रेसलेट देखकर तो मोहित द्विवेदी की आंखें चौंधिया गई, यार गजब है। इस दौरान बातचीत हुई तो पता चला तो ब्रेसलेट की कीमत 10 लाख रुपए थी और वहीं मोटी चेन तो प्रकाश चंद्र गुप्ता पहनते ही थे। अब मोहित के दिल में दोस्ती एक साइड हो गई और लालच ने जहर घोलना शुरू कर दिया। मोहित के दिमाग में यह आने लगा कि यार अगर ये हमें मिल जाए तो सारा दुख, हमारा सारा झंझट खत्म। मोहित अब इस ब्रेसलेट को लूटने की योजना बनाने लगा। सामने से दोस्त और दिल के अंदर, दिमाग के अंदर
प्रकाश चंद गुप्ता को लूटने की योजना मोहित के दिमाग में बन रही थी। मोहित ने बताया कि 15 दिन पहले उसने लूट की योजना बनानी शुरू की। इसके लिए उसने जो क्राइम पेट्रोल आता है उसने कई एपिसोड देखे कि कैसे पुलिस को चकमा देना है। यहाँ तक कि उसने यूट्यूब पर सर्च किया कि अपनी पहचान छुपाकर किसी की हत्या कैसे की जा सकती। ये सब पूरा देखा। हत्या करने से पहले मोहित जो है नवाबगंज में लगने वाली साप्ताहिक सोमवार की बाजार में गया। वहां से उसने जो मुस्लिम औरतें बुर्का पहनती हैं उस बुर्का को खरीदा, लेडीज चप्पल खरीदी, पर्स खरीदा, दुपट्टा खरीदा और ग्लव्स खरीदे। मतलब पूरा अपना ऐसा हुलिया बदल देना कि सर से लेकर पांव तक कोई ये जान ही ना पाए कि ये मोहित द्विवेदी है, ना कि कोई महिला है। सबको जिस तरह से लोग करना था कि महिला है ना कि कोई आदमी। ठीक, ये पूरी तैयारी 1 हफ्ते पहले उसने कर ली। कोचिंग के आसपास बुर्का पहनकर, और यहाँ तक कि ये मोहित इस बात का ध्यान रखता था कि वो चप्पल भी लेडीज पहनता था ताकि किसी को इस बात का शक ना हो कि बुर्के के अंदर कोई आदमी है। तो कोचिंग के आसपास बुर्का पहनकर मोहित ने कहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इन सब की जांच की। घटना को अंजाम देने के बाद भागने के रास्ते और किन रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे हैं, किन रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, इसकी करीब उसने 1-2 दिन पूरा जांच पड़ताल उसी जो बुर्का उर्का पहनकर, उसी बुर्के में पहनकर पूरी रेकी की कि कहां से कहां हमको जाना है, कैसे हमको पुलिस को चकमा देना है। अब जिस दिन 31 तारीख को इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया उस दिन उसको सुनिए। यह सब जांच पड़ताल रेकी करने के बाद मोहित जो है रविवार दोपहर 3:30 बजे मोहित अपनी कार से स्वरूप नगर स्थित जेके कैंसर हॉस्पिटल पहुंचा। यहां कार पार्क करने के बाद हॉस्पिटल के अंदर गया और हॉस्पिटल के अंदर जो कहें वॉशरूम वगैरह होता है वहां से इसने बुर्का पहना और वहां से निकल आया। फिर वो ऑटो में बैठकर अनवरगंज रेलवे स्टेशन पहुंचा। इस दौरान मोहित किसी जैसे ऑटो वाले के पास पहुंचा तो वहां उसको मुंह से नहीं बोलता था कि अनवरगंज चल रहा है, कहीं आवाज न पहचान, लिहाजा वो हर जगह के जैसे चिट लिख देता था कि अपने आप को गूंगा दिखाते था कि मैं गूंगी हूं और ये लिख के बता देता था हमें यहां छोड़ दो। तो ऑटो वाले को बोला कि अनवरगंज लिख के दिया, ऑटो वाला अपना अनवरगंज रेलवे स्टेशन छोड़ा। शाम करीब 5:30 बजे कन्नौज से आने वाली ट्रेन का यहाँ पर बैठकर स्टेशन में उसी बुर्के में इंतजार करने लगा, जिससे उसका मकसद ये था कि पुलिस को ये लगे कि वो जो हत्यारे थे वो कन्नौज वाली ट्रेन से आए होंगे और कन्नौज जो हत्या के बाद भागे होंगे। शाम को ट्रेन आने के बाद जब कन्नौज वाली ट्रेन आ गई उसी टाइम जब वहाँ से यात्री निकले तो ये भी यात्रियों के साथ स्टेशन से बाहर आया। मकसद कि कन्नौज वाली ट्रेन से हत्यारा आया होगा या हत्यारी ना आई होगी। ठीक है, ये इसने चाल समझी। अब वहां से स्टेशन से बाहर निकला, ऑटो में बैठा और खुद को गुंगा साबित करते हुए ऑटो ड्राइवर को विजय की जो प्रकाश चंद गुप्ता की कोचिंग क्लास थी उसका एड्रेस पर्ची में लिखकर दिया और कहा गूगल मैप के जरिए कि हमको यहां पर पहुंचा दो। ऑटो ड्राइवर ने भी गूगल मैप पर लोकेशन डाली और उसके तहत जो ये प्रकाश चंद गुप्ता की जो डाटा एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर है वहां पर इसको पहुंचा दिया। कोचिंग सेंटर से करीब 20 मीटर आगे, ये मतलब एकदम एग्जैक्ट कोचिंग के सामने नहीं रुका, करीब कोचिंग से थोड़ा सा आगे जाकर इसने ऑटो रुकवाया। तब शाम के 6:45 हुए थे। मोहित ऑटो से उतरा। 10 मिनट तक मोहित इधर उधर इंतजार करता रहा। इसके बाद जो है वो प्रकाश चंद गुप्ता के पास वहां कोचिंग में पहुंचा। इस दौरान कोचिंग में कोई नहीं था। वहां पर उसने वहां पर भी कुछ नहीं बोला और ना ही अपना वो नकाब जो होता है उससे हटाया। यहां पर उसने प्रकाश चंद गुप्ता को एक पर्ची देते हुए कोचिंग में एडमिशन लेने की बात कही। अब प्रकाश चंद गुप्ता ने कहा ठीक है, अभी बस 2 मिनट दो, हम आ रहे हैं, जरा फ्रेश होके आ जाए। प्रकाश चंद गुप्ता फ्रेश होने चले जाते हैं। इस दौरान जो है 10 मिनट तक जो है मोहित वहीं पर बैठा रहता है। इसके बाद जब प्रकाश चंद गुप्ता आते हैं कि हाँ भाई एडमिशन का जो है प्रोसेस क्या फॉर्म वार्म भरवाने लगते हैं, इस दौरान जो है मोहित ने उनका ब्रेसलेट और चेन जो है छीनने की कोशिश करता है, जिस पर प्रकाश चंद गुप्ता अपना बचाव करते हैं और इस पर मोहित उन्हें धक्का दे देता है।
धक्का देने से जो है प्रकाश, भारी भरकम शरीर है, वो गिरते हैं जिससे उन्हें चोट लग जाती है और इसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद मोहित उनके ब्रेसलेट और चेन को लूट लेता है। फिर प्रकाश चंद्र गुप्ता को घसीटकर कोचिंग के दूसरे कमरे में ले जाता है और इसके बाद वहां से फरार हो जाता है। उसे लगा कि प्रकाश चंद्र गुप्ता घायल हैं, मरे नहीं, लेकिन जोर से झटका लगने की वजह से और शायद सर पर और आंख में चोट लगने की वजह से या उनका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ने की वजह से इतना बड़ा घटना हो रहा था उनके साथ, तो शायद इसकी वजह से हो सकता है कि प्रकाश चंद्र गुप्ता की मौत हो गई। अब ये सब लूट कर जो है ये सेम उसी तरह से जो जेके हॉस्पिटल था, कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ उसी बुरके में पहुँचता है। हॉस्पिटल के अंदर जाता है, बुरका उतारता है और जो ब्रेसलेट और चेन था उसे लेकर फिर से आदमी वाले गेटअप में आता है, अपनी गाड़ी निकालता है और अपने घर पहुंच जाता है। मोहित को लगता है कि उसने इस पूरे हत्याकांड को इतनी सफाई से अंजाम दिया है कि कहीं से कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन कानपुर पुलिस जब पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है, 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तो पुलिस जो जेके हॉस्पिटल में मोहित आता है वो दिखता है, उसके बाद बुरके वाली महिला बाहर निकलती है वो दिखता है, तब तक मोहित बाहर निकलते हुए नहीं दिखता। जब बुरके वाली महिला फिर हॉस्पिटल के अंदर जाती है तब फिर मोहित निकलता है। पुलिस ने वहां से जो है इस बात को नोटिस किया कि मोहित से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कि आखिर अगर मोहित अंदर गया तो तब तक मोहित बाहर क्यों नहीं निकला जब तक बुरके वाली महिला दोबारा अंदर नहीं गई, और बुरके वाली महिला अंदर जाती है तो वो दोबारा बाहर क्यों नहीं आती। इसकी वजह से जो है मोहित पर शक गया और मोहित को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। मोहित ने कबूला कि जो सोने का ब्रेसलेट जो था प्रकाश चंद्र गुप्ता के हाथ में, उस सोने के ब्रेसलेट ने, उसकी चमक ने उसे अंधा बना दिया और जिसके चलते वो अपनी दोस्ती को भूल गया और हत्यारा बन बैठा। इस पूरे मामले का पुलिस ने कैसे खुलासा किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब कुछ बताया। और आप सीसीटीवी फुटेज देखो किस तरह से ये मोहित है जो नकाब ओढ़े हुए जा रहा है, ताकि सबको लगे किसी महिला ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। महिला जो है स्टेशन पहुंचता है, कन्नौज आने वाली गाड़ी के समय बाहर निकलता है ताकि सबको लगे कि कन्नौज से ही इसके तार हत्या के जुड़े होंगे। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग की। क्राइम पेट्रोल देखा, यूट्यूब में वीडियो सर्च किए कि किस तरह से पुलिस को चकमा दे सकते हैं, कैसे बिना किसी की नज़र में आए हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के तहत इसने अंजाम दिया, लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। जब पुलिस ने पूरा गहनता से जांच किया तो सच सामने आ गया। अब आप वो देखो ब्रेसलेट और चेन कितनी मोटी है, 10 लाख के ऊपर की इसकी कीमत थी, और इसी सोने की चमक ने जो है इसे अंधा बना दिया था। ये 31 तारीख को एक कोचिंग सेंटर के जो संचालक है उनकी हत्या होती है। उनका नाम है प्रकाश गुप्ता, और इसमें सर पे चोट थी और घसीटा हुआ बॉडी था। तो घटनास्थल से ऐसा लग रहा था कि या तो स्वयं भी इनकी मौत हो सकती है या इनके साथ घटना कारित की गई है। उसके बाद जब वीडियो फुटेज देखा गया तो उसमें देखा गया कि एक महिला आते हुए बुर्का पहने आते जाते दिख रही है। इसी सूचना पर इसी जो है इंफॉर्मेशन को डेवलप करा गया, और डेवलप करने के बाद आज इसको मोहित द्विवेदी को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, और मोहित द्वारा पूरा जुर्म का इकबाल किया है। इसलिए घटना करने का कारण ये था कि वादी जो मृतक के पास एक चेन थी और एक ब्रेसलेट था, और ये इसने योजना बहुत पहले से बना रखी थी। खजुराहो होली के टाइम पर गए थे और उस समय पर इसने उसके गले में जो चेन देखी थी उसकी वैल्यू करीब 5 लाख के आसपास थी, और इसको उसी समय से उसे लूटने का एक प्लान बन गया था। और जिस दिन इसने घटना करनी उससे पहले इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए YouTube के माध्यम से कि यदि घटना करनी है तो पहचान कैसे छुपाई जा सकती है, तो इन्हें बुरके का खरीदा और बुरके का इस्तेमाल करते हुए ये जेके अस्पताल में के पास जाता है, और वहाँ गाड़ी में अपने हुलिया चेंज करने के बाद घटनास्थल पर जाता है, और गूंगा बन करके इसने एक स्लिप दी उनको कि क्या मुझे एडमिशन कराना है।
और उस पे लेकर के 10 मिनट बाद फिर ये एंट्री पाता है और मौका पाते हुए, क्योंकि मृतक के नशे में थे और उनके उसको उसने छीना झपटी में वो गिर गए, उनके सर पे चोट लगी और इसने ब्रेसलेट और चेन को लूट के चला गया। बाद में इसको ये अंदाजा नहीं था कि इनको पकड़ा जा सकता है इसमें, क्योंकि ये जो अक्यूज है ये BA LLB और MA है और ये जिसने TGT का एग्जाम भी दिया था, इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश का वो है, इससे पहले कोचिंग भी चलाता था और ये ऊपर नीचे दोनों कोचिंग चलाते थे पहले और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। 18 सालों से एक दूसरे को जानते थे। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का अब खुलासा कर दिया है। मोहित पकड़ा गया है। वहीं प्रकाश चंद्र गुप्ता के घर वालों को जब ये पता चला तो उनके तो होश उड़ गए। उनके क्या, उनके मोहल्ले के लोग जो भी मोहित और प्रकाश चंद्र गुप्ता को जानते हैं, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि मोहित ने, जो प्रकाश चंद्र गुप्ता का इतना पुराना मित्र था, इतना गहरी दोस्ती थी, आखिरकार उसने सोने के ब्रेसलेट और चेन के चलते जो है अपने जिगरी दोस्त को मौत के घाट उतार। अब जमाना भाई यही है, क्या कर सकते हो, कब किसकी नीयत डोल जाए पता नहीं। शायद अगर उसे जरूरत थी पैसों की, वो प्रकाश चंद्र गुप्ता से कहता तो शायद प्रकाश चंद्र गुप्ता ये तो नहीं था कि भाई 10 लाख का दे देते, लेकिन जो भी संभव मदद थी वो जरूर करते। लेकिन इससे लगा कि यार एक साथ में ये 10 से 12 लाख रुपए का अगर मिल जाए, दुनिया में इतनी झपटमारी होती है, चेन स्नैचिंग हो जाती, कहीं कोई पकड़ नहीं पाता है, अगर हम लूट लेंगे एक बार तो क्या हो जाएगा। अब देखो ये बुर्का पहन के कैसे एकदम लड़कियों वाली चाल भी चलने की कोशिश कर रहा है, ताकि सबको यही लगे कि हाँ ये एक महिला ही इस हत्याकांड के पीछे, कोई आदमी नहीं। ऐसा नहीं कोई भाग के जा रहा हो, बड़े ही आराम से जैसे महिलाएं चलती हैं उसी तरह से चलने की पूरी एक्टिंग की। इसने 15-20 दिन से पहले से पूरे इस हत्याकांड की साजिश रची। क्राइम पेट्रोल देखा, क्राइम वाले सीरियल देखे, ताकि इसे अंदाजा हो किन किन बातों का, अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो किन किन बातों का इसे ध्यान रखना है। वहीं पुलिस से कैसे बचना है, पुलिस को कैसे चकमा देना है, इस तमाम तरह की पूरी प्लानिंग की। लेकिन सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और इसके सर जो है गुनाह था वो अब सबके सामने आया। अब आस पड़ोस मोहल्ले के लोग, जहां पर कभी इसकी इज्जत थी, लोग थूक रहे हैं इसके ऊपर कि बताओ ये कैसा आदमी है। इसको तो हम लोग अपने यहाँ रोज बैठाते थे, बातचीत करते थे कि एक अच्छा आदमी है, और ये इतना आदमी निकला कि इसने सोने के गहनों के लिए अपने ही दोस्त को मौत की घाट उतार दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम चौंका देने वाली खबरें आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप की और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। नमस्कार।